चिड़िया जैसी वह धमक कर लड़की का भाई पूरी तरह सन्न रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक हिरण को बचाने के चक्कर में उसकी छोटी बहन का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। मार्क ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही वह कार से बाहर निकला। वह वैसे ही सीधे घर की ओर गाड़ी चलाता रहा। मार्क को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने माता पिता को ये सब कैसे समझाए। तभी नीचे से उसकी माँ की चीख सुनाई दी। चिलचिलाती धूप की वजह से उस कटे हुए सिर पर पहले ही चींटियों का झुंड जमा हो चुका था। घर के अंदर उसकी माँ पागलों की तरह रो रही थी और मार्क बस वहाँ सदमे में सुन्न खड़ा रह गया। जल्द ही मार्क की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसे अक्सर आईने में अपना ही एक दूसरा रूप दिखाई देता था। उसने आधी रात में अपनी बहन को भी अचानक प्रकट होते देखा। उसका सिर जमीन पर गिर जाता और फिर एक उछलती हुई गेंद की तरह उसी ओर लुढ़कने लगा। एक भयानक भ्रम पूरे परिवार की मानसिक शांति को खत्म कर रहा था। उसकी माँ घर में बेचैनी से यहाँ वहाँ घूम रही थी कि तभी अचानक उसे अपने तकिए पर कई चींटियां मिली। खिड़की की दहलीज से और भी ज्यादा चींटियां अंदर आने लगी। उसने उत्सुकतावश चींटियों के उस रास्ते का पीछा किया जो उसे सीधे मार के कमरे में ले गया। उसने देखा कि हजारों चींटियां मार के मुंह के अंदर रेंग रही हैं। इस खौफनाक नजारे ने एनी को नींद से झकझोर कर जगा दिया। सौभाग्य से अब तक जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक बुरा सपना था। अपनी बेटी को इतनी शिद्दत से याद करने के कारण एनी ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। वे एक रहस्यमयी सियांस आत्मा बुलाने की विधि करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक उल्टे रखे कपर अपने हाथ रखे और एनी अजीबोगरीब मंत्रों का जाप करने लगी। अगले ही पल उसे रसोई से एक आवाज सुनाई दी और वह कप रहस्यमयी ढंग से अपने आप आगे खिसक गया। एनी ने उत्साह में आकर कागज और पेन उठाया। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह जो कुछ भी कहना चाहती है उसे लिखे। अचानक उसके पीछे रखा फर्नीचर खिड़की की ओर खिसकने लगा और मेज पर रखी मोमबत्ती से एक लौ ऊपर उठी। अगले ही क्षण ऐसा लगा जैसे एनी के ऊपर उसकी बेटी का साया आ गया। वह अपनी बेटी की आवाज में बोलने लगी और ऊंट पटांग बातें करने लगी। उसके पति को लगा कि एनी अपना मानसिक संतुलन खो रही है, इसलिए उसने तुरंत उसके चेहरे पर ठंडा पानी छिड़क दिया। एनी को पूरा विश्वास था कि उसने अपनी बेटी की आत्मा को बुला लिया है, लेकिन असल में वह एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी थी।